हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में करना चाहिए या हम स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेलिंग दूंगा और आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप देखिए, दोनों रिस्की होते हैं। आपको पता है स्मॉल कैप फंड भी रिस्की होते हैं और जो स्टॉक्स होते हैं वो भी रिस्की होते हैं। लेकिन आप देखिए, मेरा जो सजेशन रहता है ना कि आप अपना जो अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है, स्टॉक्स की डीप नॉलेज नहीं है, तो आप स्टॉक्स में मत घुसिए। क्योंकि स्टॉक्स में आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप बहुत ही गंदा रिस्क में फँसेंगे। कई लोगों के पैसे वहाँ फँसे पड़े हैं। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तभी आप जाके स्टॉक्स में जाइए। अगर आपका नॉलेज नहीं है, अगर आप एज़ ए पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड में आप जा सकते हैं। और स्मॉल कैप फंड में मेरा इसीलिए सजेशन रहता है, मैं पूरी हर एक वीडियोस में बताता हूँ। अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन आपको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। और मार्केट वॉलेटिलिटी से डरना नहीं पड़ेगा, मतलब डरना नहीं है बिल्कुल। जब मार्केट 30 से 20% अगर नीचे जाता है, तब अपना एसआईपी जारी रखिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं ले लीजिए वहां पे। तब तब आप अपना, अगर मार्केट नीचे आता है 20 से 30%, तब आप थोड़ा बहुत लमसम भी कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में और भी अल्फा जनरेट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। आपको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो आपने जो अपना सारा रिस्क है ना, सारा फंड मैनेजर को दे रखा है। मतलब फंड मैनेजर ही खुद रिसर्च करके वो आपका आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो फंड मैनेजर उसमें से 0.1% या 0.5%, 0.2% हिस्सा रखता है। तो आपने तो उसी को दे दिया, और आप अपना टाइम यूटिलाइज करिए। अपना स्किल अपग्रेड करके एक अच्छा जॉब जो कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपना दिमाग लगाइए। आप इसमें म्यूचुअल फंड होता ही इसलिए। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप बस एक प्रॉपर फंड चूज कर रहे हैं, उसमें डाइवर्सिफाई हो रखा है। अब स्टॉक्स में क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा पंगा है। आपने एक ही कंपनी में पैसा लगाया या चार पांच कंपनी में पैसा लगाया है, तो अगर वो कंपनी फ्यूचर में डूब जाती है तो आपको अब पैसे सारे डूब जाते हैं। लेकिन स्टॉक्स में लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उसमें कम से कम 50-100 कंपनीज होती है। अब एक एक डूबेगा, दो डूबेगा, तीन डूबेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मतलब इतना ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। अब सारी 100 की 100 कंपनी तो डूब नहीं जाएगी, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाते हैं। जब ज्यादा सेफ भी हो जाता है, रिटर्न भी थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना ज्यादा रिटर्न, जितना आप कम रिस्क ले रहे हो उतना कम रिटर्न। तो आप देखते हैं कि जैसे कि मतलब मैं आपको रेंज बता दूं, जैसे आप लार्ज कैप फंड होता है, उसमें आपको 15% तक रिटर्न मिलता है। अगर 15% पॉजिटिव मिलता है, तो 15% नेगेटिव के भी चांसेस होते हैं। तो वैसे ही एग्जाम्पल होता है कि मिड कैप में 20% मिलते हैं, तो उसमें 20% पॉजिटिव भी होता है, तो नेगेटिव भी चांसेस होते हैं। तो वैसे ही जो स्मॉल कैप होता है उसमें 30%, अगर 25 से 30% आपको मिल जाता है कंपाउंड रिटर्न, तो उसमें नेगेटिव के भी चांस होते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में वो सेफ हो जाता है। मतलब अगर आप 1-2 साल में देखेंगे तो हो जाता है। अभी मैं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊं, तो आप देखेंगे अगर उसका पुराना डेटा 2 साल तक, करीब करीब 2 साल तक उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आपके जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं ना एसआईपी में, वो आपका ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप में करेंगे। लेकिन उसके बाद जो तीसरा और चौथा साल में उसने रिटर्न दिया ना, आपको कम से कम 40% तक रिटर्न दिया है। मतलब ओवरऑल रिकवर करके एवरेज आउट होके कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 20 से 25% तक उसने रिटर्न दे दिया। तो वैसे ही जो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो तभी आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। और आपको नॉलेज नहीं है, मतलब आपने कभी कोई, आपको कोई स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अपना फोकस खुद की अपस्किलिंग में लगाइए, जहां पे आप जॉब करते हैं, जहां पे आप बिजनेस करते हैं। और अपना जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो आप फंड मैनेजर को खुद देखने देखने दीजिए। वो खुद ही अपना वो करके आपका पैसा सही जगह पे लगाएंगे, और वो आपको लॉन्ग रन में अच्छा खासा रिटर्न दिलवा देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।